आओ चलें भगवान महावीर की उस दिव्य प्रयोगशाला में, उस वर्कशॉप में आओ चलें, महावीर के वर्कशॉप में, जहाँ से हमारे जीवन में प्रकाश, लाइट, शक्ति, पावर सब वहाँ से मिलती हैं। तो ऐसी ये वर्कशॉप जो निरंतर हमारे जीवन को चेंज कर रही है। एक बात सीख लो, एक सूत्र जीवन में ले लेना, किसी भी चीज़ को रोकना नहीं, उसको बदलना है, तभी कामयाब हो पाएंगे। रुकी हुई दबी हुई चीज़ कभी भी वापस पुनः उजागर हो जाएगी, लेकिन जिसे आप बदल दोगे, जिसकी दिशा ही चेंज हो जाएगी, फिर उसका नया रूप ही हमेशा रहेगा बदला हुआ। तो भगवान महावीर का धर्म, ये वर्कशॉप में हमें सिर्फ यही सीखना कि हमें बदलना है। जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको अच्छाइयों में बदलना है। जहां जहां से हमें प्रॉब्लम हो रही है, इस महावीर वर्कशॉप में उसी के प्रयोग हैं। उस प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म करना ये महावीर वर्कशॉप है। परमात्मा के अनंत ज्ञान में, उनके पास अनंत ज्ञान था, और अपनी नॉलेज को, ज्ञान तो हम कह ही नहीं सकते, कुछ नॉलेज हो सकती है हमें। आज जो हमारे पास है वो थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो सकती, ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान और केवल ज्ञान, इसको ज्ञान कहा है। जो हम ले रहे हैं वो सिर्फ नॉलेज, एक जानकारी है, वो सिर्फ हमारे पास जानकारी है, और उस जानकारी के बिहेव पर हम क्या करते हैं? अनंत ज्ञानी भगवान के ज्ञान में शंका। प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट, नो कमेंट एंड नो रिसर्च भगवान के ज्ञान में नहीं। जो उन्होंने कहा है वो हमें स्वीकार करना है। तो इस वर्कशॉप में आज का हमारा जो कई दिनों से सूत्र चल रहा है, हम भुंजन, तो भोजन की बात, क्योंकि भोजन की बात जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होती। बस एक ही जगह ऐसी है जहां पर भोजन खत्म होता है, वो है मोक्ष। सिर्फ वहीं पर इस भोजन की बात खत्म हो सकती है। किसी भी जीवन में जहां जहां भी हम रह रहे हैं, भोजन की बात खत्म ही नहीं होती। इस तरह से हमारे साथ भोजन जुड़ा हुआ है। तो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जैसे लोग अपने तनाव को मिटाने के लिए 3 तरह के प्रयोग करते हैं। कोई मेडिसिन लेते हैं तनाव को कम करने के लिए, कुछ जागे हुए लोग मेडिटेशन करते हैं तनाव को कम करने के लिए, और कुछ लोग नशीली वस्तुएं, पदार्थ खाकर अपने तनाव को, नशा करके अपने तनाव को, पता है ना, कई लोग कह देते हैं बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत टेंशन। आपने बहुत बार एक बात सुनी होगी कि एक सेठ जी थे, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, तो उन्होंने बड़े बड़े इंजीनियर्स को, बड़े बड़े योग्य लोगों को बुलाया, और वो जगह जगह हथौड़े से ठोक रहे हैं, मशीनों को ठोक रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं बना। फिर एक ग्रामीण व्यक्ति, उसने देखा सेठ बड़ी दुविधा में है और बेचारा परेशान भी है, गांव का व्यक्ति था, उसने सेठ जी को आकर कहा कि मुझे एक चांस दो, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। सेठ जी को थोड़ी हंसी आ गई, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स आए हैं, वो तो ठीक कर नहीं पाए, तुम क्या कहते, एक चांस है, दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, करके देख लो। उसने फैक्ट्री के 3 चक्कर लगाए, तीन चक्कर लगाए, और कोने में जो मशीन थी, हथौड़ा लिया और जोर से, छोटी ही मशीन थी, उस पर जोर से प्रहार किया और फैक्ट्री, सारी मशीनें चालू हो गई। सेठ जी उसको अपने ऑफिस में लेकर आए, चाय पानी पिलाया और पूछने लगे कि मतलब भाई आपकी जो ये इतनी मेहनत की है, इसका चार्जिंग क्या है? तो उसने कहा कि 10,000 रुपये। वो कहते कि एक हथौड़ा मारने के 10,000 रुपये? वो कहते सेठ जी
हथौड़ा मारने के तो 1 रुपया है। 9,999 रुपये तो इस चीज के हैं कि हथौड़ा कहां पर मारना है, हथौड़ा कहां पर मारना है, इसकी जब जानकारी हो जाती है, ये सारी चार्जिंग उसी की है। तो इससे हमें जो यहां से तनाव चल रहा है, हथौड़ा कहां पर मारना है, तो उसके लिए हमारे मन का सीधा कनेक्शन, जो मन में जो तनाव चल रहा है उसका सीधा कनेक्शन हमारी जीभ से है। किससे है? ये रसना इंद्री, परमात्मा कहते हैं कि जो रसना इंद्री पर संयम कर लेता है, उसकी सारी इंद्रियां उसके लिए अच्छा काम करना शुरू कर देती हैं, सारी इंद्रियां पॉजिटिव हो जाती हैं। अगर एक ये रसना इंद्री पॉजिटिव, ये संयम में आ जाए, आंखें संयम में आ जाएंगी। भोजन इतना महत्वपूर्ण है, आहार संयम, और परमात्मा ने इसे आहार संयम कहा है। तो कल मैंने आपको कहा था कि आज हम बात करेंगे सात्विक आहार किसको कहते हैं, सात्विक भोजन। क्या आपके घर में सात्विक भोजन बनता है? सात्विक भोजन किसको कहते हैं, बताएंगे आप कोई मुझे? सात्विक भोजन क्या है? हाँ, अनूप भैया कह रहे हैं बिना प्याज लहसुन के, बिना मिर्च मसाले के जो भोजन बनता है। जी, जो बिना प्याज लहसुन का वो सादा भोजन है, वो सात्विक नहीं है, उसको हम सादा भोजन कहते हैं। सात्विक भोजन, अगर कोई क्रोधी व्यक्ति बिना मिर्च मसाले का, बिना प्याज लहसुन का भोजन बना रहा, कोई क्रूर व्यक्ति उस भोजन को बना रहा है, तो उस भोजन को जो भी खाएगा बिना प्याज लहसुन का होने के बाद भी उसके भीतर क्रूरता आएगी, तो ये भोजन सात्विक नहीं है। भोजन से, देखिए, भोजन से मर्डर होते हैं, भोजन से सुसाइड केस बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका रीजन भोजन है, इतना महत्वपूर्ण है। अगर केवल इसी को सुधार लिया जाए तो मन, बताया ना, मन की डायरेक्ट लाइन किससे चल रही है? इस जीभा से, इस जीभ से चल रही है। ये जीभ अगर कंट्रोल में आ जाए तो मन के तनाव, भोजन से ही मेडिटेशन होता है। भोजन ऐसा करने के बाद मेडिटेशन होता है। तो वो सात्विक भोजन, 3 तरह का भोजन है। एक है होटल का, एक है मां के हाथ का, और एक है मंदिर, गुरुद्वारे, स्थानों का भोजन, धर्म स्थान का भोजन। जो होटल का भोजन है उसकी एनर्जी क्या है, बस थोड़ा सा ये सीख लेना कि जो होटल का भोजन है उसकी एनर्जी क्या है, उसके पीछे का भाव क्या है। जितने भी रेस्टोरेंट, होटल हैं, उनकी क्या भावना है? मैं कमाऊं और तुम खाओ, मैं कमाऊं। तो आज की जो जनरेशन है, आज के जो युवा यूथ है, उनकी क्या भावना है? पैसा कमाना, किसी भी तरीके से पैसा कमाना। जीवन के सदाचार के जितने वैल्यूज थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अपने भाई से दगा करके भी पैसा कमाना पड़े तो कमाना है। पैसे के लिए लड़के अपने माता पिता को मार देते, गोली मार देते हैं पैसे के लिए। ये क्या है? जितना होटल का भोजन करेंगे, आज किसी भी बच्चे से उसका आइडल पूछ के देखो कि तुम्हारे आइडल कौन है।
या कोई बड़ा क्रिकेटर होगा या अंबानी होगा, जितना पैसे में रिच जिसने किया है उसका आइडल आप बच्चों से पूछ के देखना। कितने बच्चे आपके घर में ऐसे हैं जिनके आइडल महावीर हैं, जिनके आइडल आचार्य भगवान आत्मा राम जी महाराज हैं। इसी लुधियाना वासी बच्चों की बात कर रही हूं मैं। कितनों के आइडल आचार्य भगवान आत्मा राम जी महाराज हैं, उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज हैं, भोले बाबा रतन मुनि जी महाराज हैं। आपके घर के कोई बच्चे का सपना है कि मैं उनके जैसा बनूं? क्या बनना चाहते हैं वो? मेरी ग्रोथ पैसे में कैसे मैं ऊंचाई पर पहुंचूं, क्योंकि दिन रात भोजन कौन सा जा रहा है जो मन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है? कौन सा भोजन होटल का मैं कमाऊं और तुम खाओ? वो कमाने की ही बात। हमने पानी तक को भी सुधारा नहीं है। पानी की भी एक बहुत बड़ी साधना है, कभी एक सब्जेक्ट ये रखेंगे हम। तो भोजन को सुधारना ये सारी टेंशन को मिटाने वाला और दूसरा भोजन है मां के हाथ का भोजन। आजकल तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपनी रसोई खुद बनाते हैं। आप लोग तो शायद बनाते होंगे, सभी अपनी रसोई अपने हाथ से बनाते होंगे। पहले तो रसोई घर बोला करो, भोजन गृह बोलो। ये किचन किचन बोलते रहते हो ना, वो किचकिच, अपनी रसोई में किचकिच मत लेकर आओ। मैं पहले भी बोल चुकी हूं, शब्दों का बहुत प्रभाव है। रसोई घर बोलो, रसोई रस, जहां रस बरस रहा है। सुधारना, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, फिर आपकी रसोई में रस बरसेगा, रस। घर में तो जब जितना जितना पैसा आता है तो सेवकों की और नौकरों की टोली भी घर में बढ़ती चली जाती है ना, सब काम के लिए। क्योंकि लोगों को बताना भी तो है कि घर में इतना पैसा है। जब घर में 2, 4, 10 नौकर नहीं होंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? आपका लाइफस्टाइल स्टेटस कैसे पता चलेगा? कम से कम रसोई को तो अपने हाथ में रखो। अगर अपने परिवार को संयुक्त रखना चाहते हो तो कम से कम अपने मन को अच्छा रखना चाहते हो तो सेवक है, महाराज है, घर में भोजन बना रहा है। आपको गुस्सा आ गया, उसकी किसी गलती से बहुत जोर से उसे डांटा, वो प्रतिकार नहीं कर सकता क्योंकि वो कमजोर है। सामने बोलकर नहीं कर सकता, लेकिन अंदर, और वो रसोई में चला गया भोजन बनाने के लिए, क्योंकि भोजन तो बनाना ही है। आपने उसे बहुत जोर से डांट दिया, इतना अपमानित कर दिया। अब वो भोजन बना रहा है और आपसे लड़ रहा है, क्रोध कर रहा है, अंदर अंदर तुम्हें गाली दे रहा है, अंदर अंदर तुम्हारा अपमान कर रहा है। और वो सारा अपमान, सारी गाली, सारा क्रोध किसमें डाल दिया? और 1-2 घंटे के बाद वही गाली, वही अपमान, वही क्रोध आपके डाइनिंग टेबल पर सजा हुआ है। और पूरा परिवार उसको क्या खा रहे हैं? क्रोध, गाली गलौज, अपमान। वो सब आपने, आपके बच्चों ने खाया। जागे हुए लोग, अपने घर को बचाने वाले लोग महाराज के हाथों में रसोई घर नहीं सौंपते। घर की गृहिणी इतना भाव रखती है कि मैंने ये रसीला भोजन किसको देना है। जैसे एक मां बनाती है भोजन, बच्चा स्कूल से आया, उसने अपना बैग रखा, आपने भोजन की थाली लगाई, माँ को इंतजार है बच्चा स्कूल से आएगा, भोजन कर। रोज 2 चपाती रोटी खाता था और उस दिन उसने बोला मम्मी एक और चाहिए, तो आपका मन कैसा हो जाएगा? खिल जाएगा। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे बेटे ने 1 रोटी और तो मांगी। इतने खुश होकर माँ गई, रोटी बनाकर लाई, बड़े प्रेम से एक एक बाइट उसके मुंह में डाल रही है और खुशी से झूम रही है। और एक आधुनिक माँ किट्टी में गई हुई है,
या अपनी सखियों के साथ मस्ती करने के लिए गई हुई है, और सेवक को जो घर में महाराज है बोला बच्चा आएगा भोजन बना के दे देना। वो भी इंतजार कर रहा था, सुबह से हो गई, काम करते करते आराम करना है। उसने बच्चे की थाली लगाई और बच्चे ने सेम वही बात की कि मुझे एक रोटी और। इतना क्रोध आया, कहां से पेटू हो गया है, रोज तो 2 रोटी खाता था, अब आटा भी गुना हुआ नहीं है, दूसरा आटा गुनना पड़ेगा। उसको इतने गुस्से में जाकर वो रोटी बनाई और उसको, अब क्या हुआ, उसको क्रोध खिला दिया। मां के हाथ का भोजन और महाराज के हाथ के भोजन में ये अंतर है, इसलिए रसोई घर को अपने हाथ में रखो। तीसरा भोजन है भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद। क्या आप अपने घर में प्रसाद बनाते हो? ये थॉट उसमें डालते हो? जैसे स्थानक में जितना भी जिस समय भी सामूहिक भोज होता है तो उस भोज को क्या नाम देते हो? गौतम प्रसादी क्यों कहते हो? क्यों कहते हो गौतम प्रसादी? बताओ। गौतम स्वामी लब्धि के भंडार थे। विनय भाव करते करते उनके पास अक्षीण महानस लब्धि। उनका अंगूठा किसी भी चीज को, भोजन को स्पर्श कर जाता था तो वो विपुल मात्रा में बढ़ जाता था। एक बार 1500 तापस आ गए, मांस खमन का पारना था। गौतम स्वामी आहार लेके आए तो थोड़ी सी खीर मिली और खाने वाले, उनके हाथ, उनको तो खुद भी मालूम नहीं था। इतना विनय से भरे रहते थे, परमात्मा के प्रति इतने प्रेम से भरे रहते थे। तो वो अंगूठे का स्पर्श हुआ और वो इतना ज्यादा विपुल मात्रा में वो खीर, सब संतों ने पारणा कर लिया, तापसों ने, लेकिन खीर कम, इसलिए इसको गौतम प्रसादी कहते हैं। लेकिन इस गौतम प्रसादी को आप अपने घर में भी बना सकते हो। सबसे पहले उठकर जो पहला कदम आपका रसोई घर की ओर बढ़ा, उस समय आपने बोलना है अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। 9 बार, 11 बार, 27 बार, जितने आपके पास सामर्थ्य है, रसोई में पहला कदम रखते हुए अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। आपके लिए भी है, आपके कारोबार में, आप अपनी दुकान पे जाते हो, अपनी फैक्ट्री में जाते हो, पहला कदम रखते ही अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः, ये बोलकर देखो। क्या आपके पास चीजें बढ़ने लगेंगी और फिर रसोई बिल्कुल एकदम साफ है। 6 जीवनी काया के जीवों से क्षमा मांगी, उनके लिए आभार व्यक्त किया। दूसरा पॉइंट है, उनके लिए आभार व्यक्त किया। फिर जिस समय भोजन बनाने लगे, ये यहां पर आ रहा है प्रसाद और सात्विक अन्न, जो आपके मन के सारे तनाव को खत्म कर देगा। भोजन बनाते बनाते कभी भी कोई ऐसे सॉन्ग या बहनें जो सीरियल देखती हैं, वो कभी चालू करके नहीं रखना। अगर सुनने हैं तो परमात्मा की प्रार्थना के कोई भजन लगा दो कि प्रार्थना चल रही है और आप प्रसन्न चित्त से, प्रमुदित भाव से भोजन बना रहे हो। फिर आपको क्या बोलना है कि हे प्रभु, इस भोजन को अपनी शक्ति से भर दो। हे प्रभु, इस भोजन को अपनी शक्ति से भर दो। इस भोजन को मेरे पति करेंगे। न्याय के साथ उनके अंदर व्यापार करने की बुद्धि जागृत हो चुकी है। हे प्रभु, इस भोजन को मेरा बच्चा करेगा, तो वो सात्विक ढंग से चलते हुए पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है, अपना जो उसने लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य तक पहुंच रहा है। हे प्रभु,
इस भोजन को इतनी शक्ति से भर दो, इस भोजन को अगर मैं करूंगी तो मेरे भीतर में प्रेम भावों का वर्धन हो रहा है। मैंने सारे परिवार को एक साथ जोड़ लिया है। प्रेम का भाव, हे प्रभु इस भोजन को इतनी शक्ति से भर दो, अगर मेरे बूढ़े सास ससुर माता पिता करेंगे तो अंतिम समय उनके जीवन में संथारा जरूर आएगा। हे प्रभु इस भोजन को इतनी शक्ति से भर दो कि इस भोजन को मेरे माता पिता सास ससुर करेंगे तो उनके अंतिम समय में संथारे का जागरण, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। हे प्रभु इस भोजन को इतनी शक्ति से भर दो, कोई भी संयमी आएंगे उनके पात्र में बहराऊं तो उनकी संयम यात्रा शिखर पर पहुंचे। कितना उपकार, एक भोजन के माध्यम से आप कितना उपकार कर सकते हो। ये सात्विक अन्न, अगर पूरा विश्व इस सूत्र को अपना ले तो सबके मन शांत अच्छे। ये है स्विच, कौन सा? ये पॉइंट है जहां से हम चले थे कि तनाव है, मेडिसिन ले रहे हैं, तनाव है, नशीली चीजें खा रहे हैं। जो ऐसा सात्विक अन्न खाना शुरू कर देगा, ये मेडिटेशन से, इसको कहते हैं ध्यान। कौन सा ध्यान? भोजन को प्रसाद बनाने का ध्यान, ये मेडिटेशन है, ये पॉइंट है। तो इस हम सीधे अटैक मन पर करते हैं, लेकिन मन किससे प्रभावित है उसको नहीं देखते। सीधा अटैक कर दिया, और सीधा अटैक से तो कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आसपास पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट है। तो आज से अपने घर में आप सात्विक आहार प्रसाद बनाना।